हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। हम हैं प्रिंस क्लासेस नागौर से। मैं सोनू आपका प्रिंस क्लासेस नागौर में तहे दिल से स्वागत करता हूँ। गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नारे एवं वचन। किसने कौन सा नारा दिया और किन से कौन सा वचन बोला, उसके बारे में आज हमारा क्लास रहने वाली है। तो अभी तक आपने जो मेरे YouTube चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें, व्हाट्सएप फेसबुक पर भी शेयर करें। और आइए हम क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन लाइन के साथ। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है और इस जिंदगी के नाक में दम कर दे। आइए हम पढ़ते हैं। देखो, पहला नारा है इकबाल जिंदाबाद। किसने दिया था? भगत सिंह ने। दिल्ली चलो जय हिंद किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस। हे राम करो या मरो भारत छोड़ो महात्मा गांधी। जन गण मन अधिनायक जय हे रविंद्रनाथ ठाकुर। पूर्ण स्वराज आराम आराम है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। वेदों की ओर लौटो स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। जय जवान जय किसान लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगी मंगल पांडे। जय जगत विनोबा भावे। कर मत दो सरदार वल्लभ भाई पटेल। संपूर्ण क्रांति जय प्रकाश नारायण। जय प्रकाश नारायण बिहार के रहने वाले, उसने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये नारा किसने दिया था? श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने। और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। ये कुछ हो गए, और भी है कुछ मैं लिखने वाला हूं, आप बने रहे साथ। सच देखो, मैं अभी क्योंकि नारे सच कर्म वो याद नहीं है, इसलिए मैं एक पेज में लिख के आया हूँ। मैं आपके सामने भी लिख रहा हूँ बोर्ड पर। साथियों, रोज क्लास देखा करो, साथ में जुड़ा करो और क्लास शेयर भी किया करो। देखो, अगला है साम्राज्यवाद का नाश हो। साम्राज्यवाद का साम्राज्यवाद का नाश हो। ये किसका? ये है भगत सिंह का। भगत सिंह का। भगत सिंह ने कौन सा नारा दिया था? साम्राज्यवाद का नाश हो और इकबाल जिंदाबाद। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तो सबको ही पता है। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। अधिकार है। किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। हमारा नारा है सरकारी नौकरी लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको हम लेकर ही रहेंगे। और अगला है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसका है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। ये किसका? ये है राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल का। राम प्रसाद बिस्मिल का। अगला नारा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान हमारा। ये सही नहीं है।
हिंदुस्तान हमारा। ये किसने दिया था? ये दिया था इकबाल ने। किसने दिया था? ये नारा है इकबाल का। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा। अगला है तुम मुझे खून दो मैं तुझे अजक दूंगा, तुम मुझे मेहनत दो मैं तुझे नौकर दूंगा। ये नारा है हमारा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे मेहनत दो मैं आपको सफलता दूंगा। ये किसका नारा है? सुभाष चंद्र बोस का। सबको याद है तो सुभाष चंद्र बोस। बोस ने बोला था आप हमें खून दो हम आपको उम्र आजादी देंगे। मेरा नारा ये है आप मुझे मेहनत दो मैं आपको सफलता दूंगा। इसी प्रकार रोज क्लास के साथ जुड़े रहो। अगला नारा है साइमन कमीशन वापस जाओ। साइमन कमीशन वापस जाओ, वापस जाओ। ये नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक नहीं, लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। साइमन कमीशन इंग्लैंड से आया था 1928 में, 1927 में बना था, 1928 में भारत में आया था। इसमें 7 सदस्य थे, 7 के 7 सदस्य थे अंग्रेज, इसलिए साइमन कमीशन को श्वेत कमीशन भी कहा जाता है। श्वेत कमीशन इसका दूसरा नाम है। अगला है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। किसका है? हु लिव्स इफ है इंडिया डाइज। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नारा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। अगला है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। जब साइमन कमीशन भारत आया था तो उस समय लाठीचार्ज हुआ था। लाठीचार्ज के समय आपको पता है कि हमारे भारतीय वीर क्रांतिकारी लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। तो मृत्यु हुई कैसे? लाला लाजपत राय के ऊपर अंग्रेजों ने लाठीचार्ज किया था। जब लाला लाजपत राय के सिर ऊपर जो भी लाठी पड़ रही थी ना, उस लाठी को पड़ रही थी और वह अपने मुंह से बोला मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन की अंतिम कील होगा। ये किसका? ये है लाला लाजपत राय का। मेरे सिर पर लाठी, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार, एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा। ये किसने था? लाला लाजपत राय। देखो लाला लाजपत राय ने ये नारा दिया था। अगला है क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्र पर रगड़ने से ही होती है। क्या है? क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्र पर रगड़ने से ही होती है। वैचारिक मतलब है
कोई भी क्रांति होती है तो उसमें बुद्धि का प्रयोग करना पड़ता है। अगर बुद्धि का प्रयोग नहीं किया तो क्रांति एक बहुत ही महासंग्राम का रूप ले लेती है। कोई क्रांति होती बुद्धि का अपने वैचारिक विचारों से उसको शांत किया जा सकता है। अगर उसमें अपना बलवान दिखाएंगे तो वह ज्यादा भयंकर रूप ले लेगी। ये नारा किसका है? ये नारा है अपने भगत सिंह का। भगत सिंह ने क्या नारा दिया था? भगत सिंह ने नारा दिया था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। ये नारा है भगत सिंह का। ये लास्ट नारा है, लिख देते हैं। लास्ट नारा हमने शुरुआत भी भगत सिंह से की थी और अंत भी भगत सिंह से ही कर रहे हैं। तलवार 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 में धार, तलवार में धार वैचारिक, तलवार में धार वैचारिक पत्थर, वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। रगड़ने से ही होती है। किसका है? भगत सिंह का। आप भगत सिंह को जानते हो क्या? जब लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी साइमन कमीशन के दौरान, तो लाला लाजपत राय ने जो लाला लाजपत राय की हत्या में सबसे बड़ा योगदान था सैंडर्स का, तो उसका बदला लेने के लिए भगत सिंह ने सैंडर्स के हॉल पर बम गिराया था। उस बम गिराने के कारण भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को 23 मार्च 1931 को फांसी पर लटका दिया। ये भगत सिंह बहुत ही बड़े वीर क्रांतिकारी थे। चलिए, ये तो हो गए अपने क्रांतिकारियों के नारे और वचन। अब हम पढ़ रहे हैं कुछ से कोई महान क्रांतिकारियों की उपाधियां, एक साथ में निपटा लेते हैं। आइए पढ़ते हैं उपाधियां। हम उपाधियां तो उपाधि भी कह सकते हैं या इसका उपनाम भी कह सकते हैं। कौन सी उपाधि किसने दी थी या कि कौन सा उपनाम किसने किसके लिए बोला था? देखो, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, यहाँ पर तो लिख रहा हूँ मैं उपाधि। उपाधि यहाँ पर उपाधि प्राप्त करता, उपाधि प्राप्त करता, प्राप्त करता। और यहाँ पर देने वाला, मतलब उपाधि किसने दी थी? देने वाला। देखो, पहली उपाधि है गुरुदेव। पहली उपाधि कौन सी है? गुरुदेव। गुरुदेव आपके चरणों। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, ये उपाधि है रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर की। और दी किसने? महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी ने। देखो, एक बार समझा देता हूँ फिर कराऊंगा, आप भी ध्यान रखना। यहाँ पर है उपाधि, यहाँ पर प्राप्त करता, यहाँ पर देने वाला। महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी? गुरुदेव की। किसको दी? रविंद्रनाथ टैगोर को। किसने दी? महात्मा गांधी ने। अगली उपाधि है, अगली उपाधि महात्मा की है। जब महात्मा गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने रुको रुको कहाँ जा रहे? मैं भी, आपने हमें उपाधि दी तो मैं भी आपको एक उपाधि देना चाहता हूँ। महात्मा गांधी ने क्या बोलो? आप बहुत ही महान हो, मतलब महात्मा। महात्मा महात्मा ये महात्मा की उपाधि किसने दी थी? प्राप्त करता कौन है? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। देने वाले कौन है? रविंद्रनाथ।
टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ये उपाधि प्राप्त करने वाला था महात्मा गांधी, देने वाला था रविंद्रनाथ टैगोर। अगली है नेताजी। ये तो आप जानते हो, नेताजी उपाधि किसके है? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। दी किसने? एडोल्फ हिटलर ने दी थी। एडोल्फ हिटलर ने ये उपाधि दी थी। ये हिटलर कहाँ का था? जर्मनी का था। हाँ, ये जर्मनी का था हिटलर। अगली उपाधि है सरदार। सरदार आप सभी जानते हो, एकता के जनक। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने प्राप्त की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और दी किसने? बारडोली की महिलाओं ने। बारडोली की महिलाओं ने दी थी। सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारडोली हत्याकांड के तहत बारडोली की महिलाओं ने दी थी। अगली उपाधि है देश रत्न या एजाज शत्रु। देश रत्न या एजाज शत्रु। एजाज शत्रु आप बताओ ये कौन हो सकता है? राजेंद्र प्रसाद। और दी किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। नहीं, ये महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को उपाधि डॉक्टर या डॉक्टर लगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजात शत्रु की उपाधि दी थी। अजात शत्रु जानते हो ना? अजात शत्रु वो जो चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध पर शासन कर रहा था। अगली उपाधि है कायदे आजम। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना की उपाधि है। मोहम्मद अली जिन्ना। दी किसने? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी जी ने मोहम्मद अली जिन्ना को कायदे आजम की उपाधि दी थी। देश नायक। देश नायक कौन है रे? देश नायक ये उपाधि किसकी है? सुभाष चंद्र बोस। प्राप्त करता कौन है? सुभाष चंद्र बोस। देने वाला कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि दी थी। अगली है विवेकानंद। जानते हो स्वामी विवेकानंद को? विवेकानंद उपाधि प्राप्त करता कौन है? स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में इसका जन्म हुआ था। और यह उपाधि दी किसने थी? खेत के महाराजा थे जिसका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह ने स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि दी थी। राष्ट्रपिता ये उपाधि किसकी है? ये उपाधि है प्राप्त करता है महात्मा गांधी। देने वाला कौन है? कौन हो सकता है बताओ? सुभाष चंद्र बोस अपने छोटे बच्चे थे तो उसने महात्मा गांधी से पूछे देकर बोल दिया ये तो सबके पिता हैं, तो इसने बोल दिया राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस। लास्ट उपाधि है राजा की। राजा की प्राप्त करता कौन है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय
अकबर द्वितीय। तो साथियों ये प्रमुख हमारे भारतीय क्रांतिकारियों की प्रमुख उपाधियां देने वाला, प्राप्त करने वाला, ये उपाधियां बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1% तो यहाँ से पक्का ही बनता है, हर एग्जाम बनता, चाहे एसएससी हो, चाहे हमारे राजस्थान के अंदर हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, आरएस हो, कोई भी एग्जाम हो राजस्थान के अंदर, सारे एग्जाम के अंदर 1% इससे में से आता ही है। और सेंट्रल लेवल पर अगर आप तैयारी करते हो, एसएससी एग्जाम, यूपीएससी एग्जाम, उसमें भी 1% तो यहाँ से आता ही है। तो ये आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो साथियों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, और अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल प्रिंस क्लासेस नागौर को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और मेरे साथ बनाए रखें। तो साथियों एक लाइन के साथ, हो चुका आगाज रण का जो बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष जारी। साथ लगे रहो अपने लक्ष्य की ओर। थैंक यू।